Yes, good morning, students. We are doing chapter number 9, that is globalizations, and we have discussed three concept of the globalization, that is the political consequences and economic, and today we will discuss the cultures and globalizations. What is globalization? Globalizations are flow of flow that deals with the ideas, capitals, and commodities, peoples. And globalization is a multi-dimensional concept. It has political, economic, and cultural manifestations. And in political consequences, we have discussed the erosions of capacity, and then the premises of the state, and then the development of the technology. And in economic consequences, we have discussed the international institutions like IMF and WTO. Uh, these two played a very important role in determining the economic policies throughout the world. And now we will discuss cultural consequences and culture's consequences, and cultures also affect the globalizations. इसमें क्या है कि इन वट वी ईट, वी ड्रिंक एंड वी वियर, एंड इन डीड इन वट वी थिंक, कि हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या हम सोचते हैं, क्या पी रहे हैं, इस सब का इफ़ेक्ट जो है थ्रू आउट द ग्लोबलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड पे इसका इफ़ेक्ट जो है ये पड़ता है. एंड दैट कल्चर आल्सो इफ़ेक्ट द ग्लोबलाइजेशन. इट मीन्स कि कल्चर जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशंस को. कि पहले क्या होता था कि हमारे जो सब जो चीज़ें थी वो लिमिटेड थी, कि खाने का सब लिमिटेड था. एवरी स्टेट्स जो है, एवरी कंट्री अपने अलग जो है डिफरेंट उसका खाना था. जैसे कि इंडिया में डिफरेंट जो है स्टेट्स में डिफरेंट जो चीज़ें जो वो खाते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस की वजह से जो है पूरे वर्ल्ड में जो चीज़ पहनी जाती है, जो चीज़ खाई जाती है, जो चीज़ पी जाती है, वो पूरे वर्ल्ड में आपको जो है वो आज वो मिल सकती है. That is the main reason globalization leads to the rise of uniform culture, so that what is called culture homogenizations. होमोजीनियस क्या होता है, एक जैसी कल्चर हमें दिखाते हैं, कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही जो है यूनिफॉर्म कल्चर हुई है. यूनिफॉर्म कल्चर्स कैसे हुई है कि किसी भी कंट्री में जो कोई भी चीज़ जो है, जैसे जीन्स हैं, वो ये नहीं है कि ओनली जो है यूएस से जो हुई स्टार्ट तो वहीं पहनी जाती हैं. इन इंडिया में हर जगह पर ये यूनिफॉर्मिटी मिल सकती है. एंड द राइज ऑफ यूनिफॉर्म कल्चर इज़ नॉट द एमरजेंस ऑफ द ग्लोबल कल्चर्स. इन द नेम ऑफ ग्लोबल कल्चर इज़ द वी दैट इज़ द वेस्टर्न कल्चर्स. इसको हमने वेस्टर्न कल्चर्स का नाम दिया है, कि कहते हैं कि जो भी ड्रेस है ये वेस्टर्न्स जो है पहनी हुई है, दैट इज़ द वेस्टर्न कल्चर्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वेस्टर्न कल्चर्स में क्या है, we have already discussed the US has many in the soft powers, कि US has many soft power में उसमें क्या था, मेन जो था दैट इज़ मेन जीन्स. MBA जो है ये एक ही जगह नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है. पहले MBA जो सबसे पहले स्टार्ट जो थी कहाँ पर हुई थी, इन द US से. एंड इसके अलावा जो ब्लू जीन्स जो है बहुत फैशन में है, दैट इज़ फ्रॉम द USA. पर आज जो है ये सारे जो है सब जगह पर जो है इसकी पॉपुलैरिटी फैल चुकी है. द पॉपुलैरिटी ऑफ ए बर्गर और ब्लू जीन्स has a lot with the powerful influence on the American way of life. कि किसका अमेरिकन वे ऑफ लाइफ का इन्फ्लुएंस किस पे आया, फॉर द होल वर्ल्ड पे जो है इसका आया. आज भी जो बर्गर है इसका जो है वो सारी जगह पर ही, अगर आपने इंडिया में या किसी भी कंट्री में चले जाओगे वहाँ पर उसको आप जो है
क्लोथ्स जो है, जीन्स जो हैं वो पहन भी सकते हो, और बर्गर जैसे अपनी पसंद का उसको खा भी सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ उसी कंट्री में ही जो मिले जाएगा। और इसलिए जो है दोज हु मेक द आर्गुमेंट ऑफ ड्रॉ अटेंशन टू द मैकडोनल्ड्स क्या है इन द वर्ल्ड में, आपको कहीं भी मिल जाएगा। इंडिया के इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के हर स्टेट में आपको मैकडोनल्ड्स मिलेगा। एंड कहाँ से स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट फ्रॉम द यूएस। तो इसलिए जो है कि कल्चर जो है इफेक्ट द ऑल द ग्लोबलाइजेशन वजह से जो टोटल जो कल्चर है इसका इफेक्ट हुआ है। एंड इट इज़ नॉट इफेक्ट दिस ओनली फॉर द पुअर कंट्रीज बट फॉर द होल ऑफ। इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? पुअर कंट्रीज पे। पर इसका इफेक्ट कहाँ पर? फॉर द होल ऑफ द कंट्री पर जो है, होल ऑफ द वर्ल्ड पर इसका ह्यूमैनिटीज़ पे जो पड़ता है। और इट लीड्स द shrinking of the rich culture heritage of the entire globes। and also globalizations में जो है बहुत सारे जो है इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो कहते हैं कल्चर्स आर नॉट स्टैटिक थिंग्स। जो एक जो कल्चर है वो आर नॉट अ स्टैटिक थिंग्स, एक स्टैटिक थिंग नहीं है कि जो एक जगह पर जो रुक नहीं गई है कल्चर्स। इसको जो है all cultures have outside influence all the time। some external influences are negative because they reduce our choices। कि सारे जितनी भी कल्चर्स हैं वो इस पे जो नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं है, आउटसाइड जितना भी होता है। पर इसका ये मीनिंग नहीं है कि हमारी अपनी जो कल्चर है उसका हम उसको जो है नहीं यूज़ कर सकते, उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आज ये नहीं है कि हम सब जो है मैकडोनल्ड्स ही खाते हैं। हमारा अपनी इंडियन कल्चर्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें बहुत सारी हमारे पास चॉइसेस हैं। जैसे बर्गर अगर किसी ने नहीं खाना तो उसकी जगह पर हमारे पास मसाला डोसास हैं और अदर चीज़ हैं। तो चैलेंजिंग है ये हमारे पास। और सेम जो है इट आवर फूड चॉइसेस जो है डिफरेंट बन चुकी हैं। फूड चॉइसेस में हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। और इसके अलावा जो है ब्लू जीन्स की जो है उसकी जगह पर हमारे पास अपना इंडियंस कल्चर्स का खादी कुर्ता है। कि खादी कुर्ता को भी जो है लोग जो है उसको जीन्स के साथ खादी कुर्ता भी पहनते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जो कल्चर है वो ये नहीं है कि हमारी जो कल्चर्स अपना इफेक्ट जो है नहीं छोड़ती। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के बजाय इंटरनल इन्फ्लुएंस भी जो है ये भी होता है। कि और इसके लिए जो है इसलिए जो इट इज़ पॉसिबल टू सी द यंग अमेरिकन्स, कि वो कह रहे ये पॉसिबल है कि यंग अमेरिकन्स को देखना, कैसे देखना? वीरेंगे कुर्ता विद जीन्स। कि यहाँ का जो कुर्ता है वो विद जीन्स के साथ, इट्स नॉट अ पॉसिबल है, इट्स ए पॉसिबल टू सी द यंग अमेरिकन्स टू वियर ए कुर्ता विद जीन्स। तो ऐसे जो है ये कल्चर्स ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट जो है ये नहीं है कि हाँ उनसे हमारे को जो है इफेक्ट पड़ा, हमारी कल्चर्स का भी उन पर इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस। एंड इट लीड्स टू ईच कल्चर्स बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट। कि बहुत सारी अपनी कल्चर्स है ये हमें बहुत सारे दूसरी चीज़ों से डिफरेंट कर देती है एंड डिस्टिंक्टिव कर देती है, कि अलग कर देती है। कि हमारी अपनी कल्चर भी जब उसमें ऐड हो जाती है। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कल्चरल हेटरोजेनाइजेशंस मीन्स कि में हमारे पास और बहुत सी जो चॉइसेस हैं इसके लिए हम जो है कर सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट टू डिनाई दैट दीज रिमेन डिफरेंसेस इन पावर व्हेन कल्चर इंटरेक्ट, बट इंस्टेड मोर फंडामेंटल टू दैट द कल्चर एक्सचेंज इज रियली वन में। कि फिर भी जो है हमारा कल्चर एक्सचेंज हुआ है, ना कि हमने उनकी कल्चर्स को टोटली अडॉप्ट किया है। कल्चर एक्सचेंज हुआ है कि अगर उनकी कल्चर्स की कुछ चीज़ें हमने अडॉप्ट की हैं तो हमारी कल्चर्स की कुछ चीज़ें उन्होंने भी अडॉप्ट की हैं। दैट इज़ द exchange of the cultures। Thank you।